मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के अफवाह के संदर्भ में आज हम दूसरे भाग में बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। इन्हें पश्चिम की ओर, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, और इनलैंड यानी आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदियां। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की, जिनमें सर्वप्रथम नदी है लूनी नदी। लूनी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सर्वप्रमुख नदी है, जो कि अजमेर में 772 मीटर की ऊंचाई से उद्भूत होती है, जहां पर इसे सागरमती नाम से जाना जाता है, और गोविंदगढ़ के पास होने के बाद अपनी ट्रिब्यूटरी, अपनी सहायक सरस्वती से मिलती है, जो कि पुष्कर लेक से ओरिजिनेट होती है, और इसके बाद इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी संस्कृत शब्द लवनवारी यानी सॉल्ट रिवर यानी कि नमक की नदी से का अपभ्रंश रूप कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य है अत्यधिक लवणता के कारण इसे लूनी नाम दिया जाता है। लूनी नदी बालोतरा तक सलाइन नहीं होती है। उसके बाद हाई सॉल्ट कंटेंट जो है वहाँ इसे इम्पैक्ट करते हैं। लूनी नदी का जो बेसिन है वो अरावली रेंज से घिरा हुआ है, और गुजरात प्लेन पूर्व की ओर, और राजस्थान डेजर्ट जो थार मरुस्थल का भाग है वो उत्तर की ओर, अरेबियन सागर दक्षिण और पश्चिम की ओर अवस्थित है। इसका टोटल एरिया 32,879 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें अजमेर रीजन का कुछ भाग, नागौर से पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिले से एंटर करने से पूर्व का ये क्षेत्रफल है। ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, हमें बताता है कि ओरिजिन इसका अजमेर की नागा हिल्स से है लूनी नदी का। इसकी लेंथ 511 किलोमीटर है। डिस्चार्ज ये जा करके अपना जल रन ऑफ कच्छ के रन में डिस्चार्ज करती है। इसके स्टेट्स और मेजर सिटीज़ राजस्थान में बालोतरा और गुजरात प्रमुख हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जोजरी, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लीलरी, गुहिया, बांडी, सूकरी, जवाई, खारी बांडी, सूकरी बांडी और सागी हैं। इसमें प्रमुख डैम्स जो बने हैं वो दांतीवाड़ा और सीपू डैम्स बने हुए हैं। ये जो मानचित्र है ये प्रदर्शित करता है लूनी के अपवाह क्षेत्र को। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ अजमेर के भाग से ये निकल रही है, और उसके बाद बालोतरा से टर्न करके ये यहाँ तक ये सलाइन नहीं है, लेकिन इसके बाद इसमें हाई सलाइनिटी आ जाती है, क्योंकि पूरे डेजर्ट एरिया में ये फिर प्रवाहित होती है, और यहाँ रन ऑफ कच्छ में ये अपना जल डिस्चार्ज करती है। ये इसका जो मैप है ये बताता है कि प्रवाहित जो ऑरेंज कलर है वो दिखा रहा है लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, जो नाग पहाड़ी अजमेर से निकल रही है। और इसमें उत्तर की ओर से हम बात करें तो बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, इसके अलावा जवाई, खारी, दोनों मिलकर के सूकड़ी पार्ट जो कि दूसरा हिस्सा है, सागी और जोजरी उत्तर की तरफ से इसमें मिलती हैं। यहाँ पर जसवंत सागर जो बांध की बात कही है, 1 नंबर पे लिखा है जसवंत सागर, जो कि लूनी नदी पर जोधपुर जिले में बना हुआ है। जवाई बांध जो कि पाली जिले में दूसरे नंबर पर जो लिखा है जवाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाई बांध जवाई नदी पर पाली जिले में बना हुआ है। और तीसरा बांकली बांध सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में बना हुआ है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो लूनी, जो लेफ्ट में लीलरी, गुहिया, सूकरी जिनकी बात हमने की है, और ये जो मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं इसके बारे में हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। जवाई नदी जो ओरिजिन होती है अरावली रेंज में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज
सूकरी और खारी हैं। पश्चिमी राजस्थान में लार्जेस्ट डैम जवाई डैम सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर बना है और इसमें ट्विन सिटीज यानी नदी के दोनों किनारों पर जो अवस्थित, ट्विन सिटीज का मतलब होता है किसी नदी के दोनों किनारों पर बसी हुई जो नगरी होती है उन्हें ट्विन सिटीज कहा जाता है। तो जवाई नदी के दोनों ओर सुमेरपुर और श्योगंज 2 सिटीज हैं, उन्हें ट्विन सिटीज कहा जाता है। बांडी नदी की अगर हम बात करें तो बांडी खारी और मीठी जो मिलती हैं पिकअप वेयर बोम्बार्ड्रा में मिलती हैं और यहाँ से बांडी नदी व्युत्पन्न होती है। 45 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद लाखर गांव के पास ये लूनी में अपना जल सम्मिलित करती हैं। हेमावास डैम हेमावास नदी पर, और इस नदी पर हेमावास में बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाली जो है वो बांडी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। सूकरी तीसरी जो ट्रिब्यूटरी है वो सूकरी नदी जो कि वेस्ट अरावली के वेस्टर्न स्लोप से पाली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और जालोर और बाड़मेर में प्रवाहित होती हुई मजाल जो लूनी नदी की ट्रिब्यूटरी है उसमें मर्ज होती है। बांकली डैम इसी नदी पर जालोर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। गुहिया नदी की बात अगर करें हम तो पाली में एक छोटी नदी है जो कि मॉनसून के दौरान प्रवाहित होती है और अरावली की फुट हिल्स में यानी कि उसकी तलहटी में आगे बढ़ती है। खारिया नीव और बांडी नदी को फेकरिया गांव के पास ये ज्वाइन करती है। अब दूसरी प्रमुख नदी है माही नदी। माही नदी पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है जो कि ताप्ती और नर्मदा के साथ है और ये कुल इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। जब हम बात करते हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो उनमें प्रमुख बात की जाती है माही नदी की, ताप्ती और नर्मदा के साथ। ये माही कांता हिल्स जो कि नदन स्लोप, विंध्यन के नदन स्लोप 500 मीटर विलेज भोपावर सरदारपुरा तहसील धार डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश से उद्भूत होती है। इनिशियली ये नदी नॉर्थवर्ड धार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट एमपी में प्रवाहित होती है और उसके बाद लेफ्ट की ओर मुड़ती है और रतलाम डिस्ट्रिक्ट से पास थ्रू होते हुए एमपी में वापस नॉर्थ यानी उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में प्रवाहित होती हुई ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और उसके बाद एक कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हुए गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फाइनली गल्फ ऑफ खंबात अरब सागर में अपना जल समाहित करती है। ये इंडियन मैथोलॉजी में वायु पुराण में लिखा है कि इस नदी को महती रिवर भी कहा जाता रहा है, जो कि ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता रही है। ये जो ऐसी मान्यता मऊ से उत्पन्न हो, मेंढा से उत्पन्न, मऊ से उत्पन्न होने के कारण माही नाम पड़ा है इसका। और एक लेजेंड के अनुसार ये अर्थ पृथ्वी की पुत्री भी रही है और इंद्र यमुना के स्वेट पसीने से जो वहाँ के किंग रहे हैं उज्जैन के, उनसे उत्पन्न हुई हैं। अब अगर ड्रेनेज एरिया की बात की जाए तो इसका ड्रेनेज एरिया राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद गुजरात और फिर मध्य प्रदेश में कुछ भाग इसका ड्रेनेज एरिया के अंतर्गत सम्मिलित है। ये मैप इसके ड्रेन एरिया को दिखाता है कि किस तरह से ये उद्भूत होते हुए मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंटर करते हैं, राजस्थान में फिर आगे बढ़ के गुजरात और लास्ट में ये अरब सागर गल्फ ऑफ खंबात में वापस ये अपना जल प्रवाहित करती है। अब अगर हम बात करें ये इस मैप की, विशेष रूप से जो क्लोजअप मैप अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है ये माही को प्रदर्शित करती है, जो कि अममोरू धार मध्य प्रदेश से उत्पन्न हुई और उसके बाद उत्तर की ओर जाते हुए राजस्थान में एंटर किया है इसने। इसमें ईरू
इसमें प्रमुख जो सहायक नदियां हैं जाखम, सोम, छोटी सादड़ी से जाखम, और बीछामेड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर से सोम नदियां प्रवाहित होती हैं, जो कि वेणेश्वर में इनसे मिलती हैं। वेणेश्वर में आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनका माघ पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला भरता है, इसीलिए ये जाना जाता है। यानी कि ये प्रमुख 3 नदियों के कन्फ्लुएंस संगम पर सोम, जाखम और माही बहुत ही पवित्र कन्फ्लुएंस माना जाता है, आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है। इसमें आगे मोरेन नदी मिलती है गलियाकोट में, और इसी में आगे जाकर के चाप नदी, अनास नदी इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। यहाँ 1 नंबर पर जो डैम्स की अगर हम बात करें, 1 नंबर पर माही बजाज सागर जो माही नदी में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा कडाना डैम जो कि माही नदी पर पंचमहल गुजरात में अवस्थित है। इसी के साथ सोम का दर सोम नदी पर उदयपुर जिले में अवस्थित है। 4 नंबर पर सोम कमला अम्बा सोम ही नदी पर डूंगरपुर जिले में अवस्थित है। 5वां त्रिवेणी संगम जो कि हमने बात की सोम, माही और जाखम जो डूंगरपुर जिले में अवस्थित है, वेणेश्वर धाम जिसकी चर्चा हमने की। और 6ठा जाखम बांध जो कि जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये माही बजाज सागर डैम की है, जो कि दक्षिण का बहुत महत्वपूर्ण डैम कहा जा सकता है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज सोम जो कि माही की दाहिने हाथ की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोम जैसा कि हमने बात करी कि अरावली के ईस्टर्न पूर्वी ढाल से निकल के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में 600 मीटर की ऊंचाई से उद्भूत होती है, और ईस्ट डायरेक्शन की ओर मिलते हुए मुख्य माही नदी से राइट बैंक पर 6.3 किलोमीटर अपस्ट्रीम पादेड़ी बाड़ी साइड पे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। उसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है और इसका टोटल ड्रेनेज एरिया लगभग 8,707 स्क्वायर किलोमीटर है। गोमती और जाखम इसकी प्रमुख सब ट्रिब्यूटरीज हैं। अनास नदी माही की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और अनास नदी कलमोड़ा जो कि विंध्यन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में कलमोड़ा से उत्पन्न होती है, और 450 मीटर की ऊंचाई से व्युत्पन्न होने के बाद नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन में बहने के बाद माही को लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती है डूंगरपुर जिले में। इसकी कुल लंबाई 156 किलोमीटर, इसका टोटल ड्रेनेज एरिया लगभग 5,604 किलोमीटर है। पनम जो नदी है वो माही की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि भादरा नॉर्थ स्लोप्स विंध्यन के नॉर्थ स्लोप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ही निकल रही है एमपी में, और 300 मीटर की ऊंचाई से नॉर्थ वेस्ट में फ्लो होकर के मुख्य माही नदी को लेफ्ट बैंक से पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ज्वाइन करती है। इसकी कुल लंबाई 127 किलोमीटर और ड्रेनेज एरिया 2,470 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें डैम्स की हमने जो बात की, जो कि हमने उस पिक्चर में भी देखा था, बांसवाड़ा डैम माही बजाज सागर डैम जो 16 किलोमीटर बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये राजस्थान का सेकेंड लार्जेस्ट डैम है। ये 1972 में 1983 में इसमें हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और वाटर सप्लाई के लिए इसका पूरा निर्माण हुआ था। बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है। वनकबोरी डैम थर्मल पावर स्टेशन है जो कि माही नदी पर बना है, और इसकी 7 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रही हैं। कडाना डैम जो कि माही नदी पर माही सागर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के माही सागर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। तीसरी प्रमुख नदी है साबरमती। वेस्ट फ्लोइंग नदी में सबसे प्रमुख तीसरी नदी है साबरमती नदी, जो कि नर्मदा और ताप्ती के अलोंग प्रवाहित हो रही है, और अरावली रेंज से उत्पन्न होने के बाद 371 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद गल्फ ऑफ कैम्बे खंबात की खाड़ी में अरेबियन सी के में निकलती हैं, और 48 किलोमीटर रिवर लेंथ राजस्थान में है, जबकि इसका 323 किलोमीटर गुजरात में इसकी लंबाई है। साबरमती जो कि अरावली हिल्स से लगभग 762 मीटर ऊंचाई से तेजपुर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्पन्न होती है, और दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन में राजस्थान में प्रवेश करती है, और गुजरात स्टेट में प्रवेश करते हुए मुख्य रूप से
इसकी प्लेन्स में कंटिन्यू रहती है, इसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ती है। ये साबरमती नदी का जो ओरिजिन है उसमें पूरा अपवाह क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से साबरमती नदी राजस्थान से व्युत्पन्न होने के बाद गुजरात में प्रवाहित होती है। इसका ओरिजिन इस टेबल में तेपुर उदयपुर राजस्थान में 371 किलोमीटर की लंबाई में और गल्फ ऑफ खंबात में इसका डिस्चार्ज है। और राजस्थान और गुजरात मुख्य राज्य हैं। सेई, सिरी और धमनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में वाकल, हरनव, हतमाती, खारी, वत्रक और धरोई डैम इसका प्रमुख डैम है। साबरमती की ट्रिब्यूटरीज की अगर हम शॉर्ट में बात करें, चूंकि साबरमती मुख्य नदी गुजरात की है, राजस्थान में इसका बहुत कम फ्लो है, तो इसकी मुख्य नदियों का हम सिर्फ ओरिजिन और इस पर डिस्कशन करेंगे। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी साबरमती की सेई है, जो कि अरावली हिल्स राजस्थान से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन में कुल डिस्टेंस 95 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये राइट बैंक से उसे ज्वाइन करती है। इसका टोटल ड्रेनेज एरिया 946 स्क्वायर किलोमीटर है। वाकल जो कि साबरमती की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अरावली हिल्स में राजस्थान से निकलती है। साउथ वेस्ट में प्रवाहित होने के बाद 88 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये साबरमती को लेफ्ट बैंक पर ज्वाइन करती है। इसका कुल एरिया 1625 स्क्वायर किलोमीटर है और मेनास इसकी मुख्य सहायक नदी है। हरनव लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि राजस्थान रेंज में कुलालिया नदन पोषण जो हिल्स हैं इसमें उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कुल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद साबरमती को लेफ्ट बैंक पर ज्वाइन करती है और इसका कुल एरिया 972 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी प्रकार हतमाटी जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और वात्रक भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इनका बहुत कम जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के अंतर्गत है। इसमें जो प्रमुख डैम्स बने हुए हैं, जो रिजर्वॉयर्स हैं, इनमें धरोई डैम जो कि अहमदाबाद में 1978 में, वासना डैम ये गुजरात स्टेट में बने हुए हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है और राजस्थान में इसका ओरिजिन पार्ट है, इसीलिए इसका व्युत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है। इसको आप इसलिए ध्यान रखिए। आशा करती हूँ कि ये वेस्ट फ्लोइंग यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, अरावली के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ और दक्षिण राजस्थान की जो कि अरब सागर में गिर रही हैं, गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही हैं, आपको ये तीनों रिवर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके आप नोट्स बना लीजिए। मैप में इनका लोकेशन किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रवाहित हो रही हैं, कौन कौन से इन पे डैम बने हुए हैं, ये सारे आप लोकेट कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।